हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने गौरव मिगलानी। रिक्रूटमेंट का हमारा ये वीडियो नंबर सेकंड है। बिजनेस स्टडीज 12th क्लास। इसकी फर्स्ट वीडियो में हमने क्या देखा है, रिक्रूटमेंट क्या होती है, उसका कॉन्सेप्ट देखा, उसकी हमने प्रोसेस देखी और हमको ये पता लगा कि रिक्रूटमेंट भर्ती मतलब भर्ती एक पॉजिटिव प्रोसेस होती है, क्योंकि हम मैक्सिमम लोगों को फर्म की ओर अट्रैक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की ओर अट्रैक्ट करते हैं, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग नौकरी पाने के लिए एप्लीकेशन फिल करके भेजें। पर जैसे ही पता लगता है एक पर्सोनल मैनेजर को कि इतनी पर्सन की रिक्वायरमेंट है, तो वो क्या करता है, रिक्रूटमेंट के सोर्सेज का पता करता है कि रिक्रूटमेंट कहाँ कहाँ से हो सकती है। तो डेफिनेटली रिक्रूट करने के, लोगों को अपॉइंट करने के दो सोर्सेज हो सकते हैं। पहला सोर्स तो ये है इंटरनल, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही लोगों को अपॉइंट कर लिया जाए। तो दूसरा सोर्स होता है ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से लोगों को अपॉइंट किया जाए। तो डेफिनेटली हम यहाँ पे जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, इंटरनल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स। पहले हम बात करते हैं इंटरनल सोर्स। इंटरनल सोर्स कौन से होते हैं? इंटरनल सोर्स के अंदर सबसे पहली बात आती है ट्रांसफर की। ट्रांसफर का मीनिंग क्या है? मान लीजिए मेरे पास कोई एक पर्सन ऐसा है कंपनी के अंदर जो आज इस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। हमारी एक फर्म और भी है, हमारी एक ब्रांच और भी है दिल्ली के अंदर। तो मैं अपने उस पर्सन को यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर देता हूँ, दिल्ली वाली ब्रांच में ट्रांसफ़र कर देता हूँ, या दिल्ली से मैंने बॉम्बे ट्रांसफ़र कर दिया, या एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर मैंने उस पर्सन को ट्रांसफ़र कर दिया। तो ट्रांसफ़र कहाँ से होगा? फर्म के इंटरनल सोर्स से होगा। वो पर्सन पहले से ही हमारे साथ काम कर रहा है, हमारी कंपनी के अंदर ही काम कर रहा है। दूसरे डिपार्टमेंट ने मुझे रिक्वायरमेंट दी कि मेरे को एक पर्सन की और रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे मेरे वाले डिपार्टमेंट के अंदर मान लो वो पर्सन का ज़्यादा काम नहीं था, तो मैंने उस पर्सन को मेरे वाले डिपार्टमेंट से दूसरे वाले डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया। तो ट्रांसफ़र किसी भी टाइप का हो सकता है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच के अंदर। तो ट्रांसफ़र कंपनी के अंदर ही अंदर होता रहता है। तो ट्रांसफ़र किसका होगा? जो एम्प्लॉई पहले से ही हमारे फर्म के अंदर ऑलरेडी हमारे साथ काम कर रहा है। उसके बाद आती है प्रमोशन की बात। प्रमोशन क्या होता है? सिंपल सी बात, ये वर्ड आपने पहले भी सुना होगा। जब हम कब किसी लोअर लेवल के किसी एम्प्लॉई को, उसको जब थोड़ी हायर पोस्ट दे देते हैं, तो वो हमारी प्रमोशन ही होती है। कभी कभी आपने कंपनी में देखा होगा कि एक पर्सन बहुत अच्छे से काम कर रहा है, उसकी कंपनी के लिए मोटिवेशन बहुत अच्छी है, वो कंपनी के लिए डेडिकेशन के साथ काम कर रहा है, तो कंपनी क्या करती है, उसी एम्प्लॉई को बहुत अच्छी पोस्ट भी प्रोवाइड करा देती है। तो उसको हम बोलते हैं प्रमोशन। प्रमोशन भी सिंपल सी बात है, कंपनी के या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के बंदे से ही होती है। हमारे पास वो पर्सन पहले से ही काम कर रहा था, बहुत अच्छा काम कर रहा था, तो हमने उसको लगा लो एक हायर पोस्ट के ऊपर अपॉइंट कर दिया, तो उसको हम बोलते हैं प्रमोशन। एक वर्ड डिमोशन भी होता है। डिमोशन के अंदर क्या होता है? मान लो ऊपर से किसी पोस्ट पे एक बंदा है जो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, मैंने उसको नीचे वाली पोस्ट के ऊपर भेज दिया, तो डिमोशन भी हो सकता है। तो डिमोशन किस वजह से होता है? कभी कभी काम के अच्छा ना होने की वजह से मोस्ट प्रोबेबली डिमोशन उसी वजह से किया जाता है। पर प्रमोशन होने का मैक्सिमम चांसेस तभी होता है जब एक पर्सन पहले से बहुत अच्छा काम कर रहा है, रेगुलर आ रहा है, छुट्टियां बहुत कम करता है, बिजनेस के लिए उसकी डेडिकेशन 100% है। तो मैनेजमेंट को ये बातें अच्छी लगती हैं, इसलिए उस पर्सन का प्रमोशन कर दिया जाता है। फिर तीसरी बात है ले ऑफ। ले ऑफ एक सेपरेशन की, या लगा लो कि स्थायी अलगाव की स्थिति होती है। इसके अंदर क्या करते हैं, मान लो हमारी कंपनी के अंदर काम बहुत कम चल रहा है, काम लगा लो हमारे पास अभी है नहीं, तो मैं कुछ वक्त के लिए अपने एम्प्लॉयज को नौकरी से हटा देता हूं, पर उनको मैं ये एश्योरिटी देता हूं, उनको मैं आश्वासन देता हूं कि जब भी मेरी कंपनी के अंदर काम बढ़ेगा, मेरी फैक्ट्री के अंदर काम बढ़ेगा, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ही वापस नौकरी पे रखने वाला हूं। तो ले ऑफ के अंदर क्या होता है, पहले से काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ मान लो मैंने कंपनी में से निकाल के रखे हुए हैं, क्योंकि मेरे पास पहले काम नहीं था, मैंने उन एम्प्लॉयज़ को अलग से रखा हुआ है, वो उनकी लिस्ट मेरे पास है। तो इंटरनल सोर्सेज के अंदर ले ऑफ भी एक अच्छा हमारे पास ऑप्शन होता है। क्यों? क्योंकि मैं उन लोगों को अब वापस नौकरी पे रख सकता हूं, क्योंकि मैंने उन लोगों को पहले से ही कह के भेजा था कि जब मेरे पास काम दोबारा आ जाएगा, काम बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा काम, तो आप लोगों को सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाएगी।
तो ले ऑफ हमारा थर्ड ऑप्शन होता है, ये भी कह लीजिए हमारा एक इंटरनल सोर्स है, क्योंकि ये इंप्लॉइज भी हमारे से पहले से ही जुड़े हुए थे। तो इंटरनल सोर्सेज के अंदर पहला टॉपिक क्या आया, ट्रांसफर का। एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफर, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर, एक शहर से दूसरे शहर में ट्रांसफर, या एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर हमारी ही कंपनी के अंदर ट्रांसफर हो सकता है। प्रमोशन, नीचे वाली पोस्ट से ऊपर वाली पोस्ट के ऊपर किसी को अपॉइंट कर देना। डिमोशन, ऊपर वाली पोस्ट से नीचे वाली पोस्ट पर डिमोट कर देना। ले ऑफ, जिन कर्मचारियों को, जिन एम्प्लॉयज को मैंने पहले नौकरी से अलग किया था, उन्हीं लोगों को मैं वापस अपॉइंट कर रहा हूं, दैट इज ले ऑफ फैक्टर। ये हमारे हमारे इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। पर जब भी हम इंटरनल सोर्सेज से लोगों को अपॉइंट करते हैं तो वहां पर हमारे काफी सारे बेनिफिट भी निकल कर आते हैं और काफी सारी हमारी लिमिटेशंस भी बाहर निकल कर आती हैं, क्योंकि कुछ लोग इसको अच्छा भी मानते हैं और कुछ लोग इसको अच्छा नहीं मानते हैं। तो पहले हम इसके इंटरनल सोर्सेज के बेनिफिट देख लेते हैं। जो सबसे पहला जो बेनिफिट है वो हमारी है मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या, पहले से काम कर रहे लोगों को हम क्या करते हैं, प्रमोशन दे दिया तो डेफिनेटली उन लोगों को मोटिवेशन मिलता है। उन लोगों को हमेशा यही लगता है फिर कि ये कंपनी मुझे एक परिवार की तरह मानती है, इसलिए मुझे प्रमोशन दिया है। नहीं, अदरवाइज कंपनी किसी बाहर के पर्सन को उठाकर भी नौकरी पे ला सकती थी, पर कंपनी ने नहीं किया ऐसा। कंपनी ने क्या किया, अंदर के ही किसी अच्छे खासे बंदे को अच्छी वाली पोस्ट अवेलेबल करा दी। तो इससे एम्प्लॉइज का मोटिवेशन बढ़ता है, उनका मोराल बढ़ता है, कंपनी के प्रति उनकी डेडिकेशन इंक्रीज हो जाती है। दूसरी बात है इंडस्ट्रियल पीस, बीच में शांति बनी रहती है। औद्योगिक शांति बोलते हैं हम, उद्योग के अंदर शांति। कंपनी के अंदर बहुत सारे लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, है ना, जगह खाली है, कोई पोस्ट खाली है, कंपनी ने बाहर से लोगों को नौकरी पर अपॉइंट करा लिया। नए लोग आते हैं तो पहले वाले लोग क्या करते हैं, उनका विरोध करते हैं। कंपनी ने क्या पॉलिसी की, अंदर के सोर्सेज से ही लोगों को अपॉइंटमेंट स्टार्ट करना स्टार्ट किया, अंदर के सोर्सेज को ही यूज किया और लोगों को प्रमोशन दिया, ट्रांसफर किया। तो इससे क्या होता है, इंडस्ट्रियल पीस बनी रहती है, शांति का माहौल बना रहता है, लोगों का मन काम में भी फिर लगा रहता है। तीसरी बात है इजी सिलेक्शन। ये जो सिलेक्शन की जो प्रोसेस है बहुत इजी होती है। इजी क्यों होती है, क्योंकि हमको पहले से ही पता होता है कि कौन बंदा अच्छा काम करता है, किस बंदे का काम में मन नहीं लगता, इसलिए सिलेक्शन बहुत करना आपका बहुत इजी होता है। क्योंकि आप बाहर से अगर किसी पर्सन को लेकर आओगे तो उसके बारे में पहले आपको पूरी तरह से जानना पड़ेगा, बंदा कौन है, पहले क्या करता था, अब क्या करता है, काम के प्रति उसकी डेडिकेशन है या नहीं है। तो आपको बाहर वाले पर्सन के बारे में सब कुछ जानना पड़ता है, पर जो पर्सन आपके पास ऑलरेडी पहले से ही है उनका सिलेक्शन करना, उनको प्रमोशन देना आपके लिए बहुत इजी होता है। चौथी बात, नो नीड ऑफ इंडक्शन। इस प्रकार के इंटरनल सोर्सेज से जब हम किसी को अपॉइंट करते हैं, रिक्रूट करते हैं, तो हमें उन लोगों को फिर से कंपनी के मेंबर्स के साथ, कंपनी के इंटरनल इन्वायरमेंट के साथ, कंपनी के स्ट्रक्चर के साथ हमको किसी से इंट्रोड्यूस नहीं कराना पड़ता, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी सभी से परिचित होते हैं, सबको ऑलरेडी जानते हैं। अदरवाइज क्या होता है, जब भी किसी नए पर्सन को हम कंपनी के अंदर अपॉइंट करते हैं तो पहले उसको सभी लोगों से मिलवाया जाता है, एक फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है, तो यहाँ पर हमको इंडक्शन की जरूरत नहीं होती है। पांचवी बात, एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस एम्प्लॉइज। कभी कभी कंपनीज के अंदर एम्प्लॉइज बहुत ज्यादा होते हैं, काम होता नहीं है, एम्प्लॉइज ज्यादा है, तो कंपनी क्या करेगी, जो एम्प्लॉइज फालतू हैं उनका ही ट्रांसफर या प्रमोशन कर सकती है। बेनिफिट हो गया, नौकरी से भी नहीं निकाला, इंडस्ट्रियल पीस भी बना रहेगा, मोटिवेशन भी बना रहता है उन लोगों का। तो जो फालतू सरप्लस एम्प्लॉइज थी उनकी एडजस्टमेंट हो जाती है। छठी बात, इकोनॉमिकल सोर्स। अगर हम बाहर से लोगों को लेकर आएंगे, काफी सारा खर्चा होएगा, इंटरव्यू रखने पड़ेंगे, चाय पानी का खर्चा, ये खर्चा वो खर्चा, काफी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी सामने, है ना। बट इंटरनल सोर्सेज से ही हम किसी को नौकरी पे रख रहे हैं तो काफी सस्ता पड़ता है, अपने आप कुछ खर्चा ही नहीं आता। तो इंटरनल सोर्सेज से रिक्रूटमेंट करना इकोनॉमिकल है, बिल्कुल सस्ता है, टाइम भी वेस्ट नहीं होता, मनी भी वेस्ट नहीं होती है ज्यादा। सातवां है बेटर सिलेक्शन। बेटर सिलेक्शन का पॉइंट मैंने आपको पहले भी बता दिया था। यहाँ पर बेटर सिलेक्शन के अंदर क्या, आपको बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन का पता है कि मेरे को क्या सिलेक्ट करना है, किसको सिलेक्ट करना है। तो बाहर का पर्सन अपॉइंट करने की बजाय जब आप अंदर से ही किसी को अपॉइंट कर देते हो, वो आपका बेटर सिलेक्शन होता है, क्योंकि आपको पता होता है कि वो पर्सन उस पोस्ट के लायक है या नहीं है। फिर बात आती है लेबर टर्नओवर।
जब आप लोगों को, अंदर के लोगों को ही मोटिवेट कर रहे हो, उन्हीं लोगों को ही नौकरियां दे रहे हो, उन्हीं लोगों को जब आप प्रमोशन दे रहे हो, तो वो लोग कंपनी को पहली बार तो छोड़ के नहीं जाते, अब सेंटर नहीं रहते, बार बार छुट्टी नहीं करते, रेगुलर टाइम पे आते हैं। तो इससे हमारी लेबर जो टर्नओवर होती है वो कम हो जाती है। लेबर टर्नओवर का क्या मतलब होता है? लेबर टर्नओवर का मतलब होता है कि जब लोग कंपनी को बार बार छोड़ के जा रहे हैं, नए लोगों को वापस कंपनी में लगाओ, फिर लोग छोड़ के जा रहे हैं, फिर नए लोगों को कंपनी के अंदर अपॉइंट करो, कर्मचारियों की छुट्टी करते रहना, बार बार अबसेंट रहना, बीमारी की छुट्टी ले, ये छुट्टी ले, तो उससे लेबर टर्नओवर ज़्यादा बढ़ जाती है। पर जब हम इंटरनल सोर्सेज से लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं तो लोग सेटिस्फाई रहते हैं, छुट्टी कम लेंगे, है ना, बीमार होने की चांसेस बहुत कम रहते हैं, उनकी सारी आवश्यकताएं पूरी होती रहती हैं, कंपनी को छोड़ के भी नहीं जाते क्योंकि कंपनी से उनका लगाव बढ़ जाता है, बिलोंगिंगनेस बढ़ जाती है। फिर नाइन्थ पॉइंट है बेटर लेबर मैनेजमेंट रिलेशनशिप। इससे रिलेशनशिप, संबंध सुधर जाते हैं, किसके? मैनेजमेंट के और लेबर के, क्योंकि लेबर को यही लगता है कि मैनेजमेंट मेरी अपनी ही है, और मैनेजमेंट भी लेबर को बहुत अच्छे से जानती है, इसलिए उनके संबंध रिलेशन सुधरते हैं। और जब संबंध सुधरते हैं तो वहाँ प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी निकल कर आती होगी, प्रोडक्शन काफ़ी अच्छी होती होगी, टाइम वेस्ट नहीं होता होगा, मनी वेस्ट नहीं होता होगा, उनकी आपस की भी प्रॉब्लम्स, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी सोल्व हो जाती हैं। पर हमारी जहां पर मेरिट्स हैं उसी के साथ हमारी लिमिटेशंस भी हैं। जब हम इंटरनल सोर्सेज से रिक्रूटमेंट करते हैं तो कुछ कमियां भी निकल कर आती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं। पहली प्रॉब्लम, स्टॉप द एंट्री ऑफ द यूथ यंग ब्लड। जब हम कंपनी के अंदर से लोगों को अपॉइंट करते हैं ना, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो बहुत बूढ़े होते हैं, 40 साल 50 साल, पर अगर हम बाहर से किसी को अपॉइंट करके लाएंगे तो एक नया ताजा खून होता है, और जब नया ताजा खून होता है उसके अंदर बहुत कुछ करने की हिम्मत होती है। पर हमने क्या किया? सिलेक्शन कहाँ से कर लिया? इंटरनल सोर्स से। जब हम इंटरनल सोर्स से रिक्वायरमेंट रिक्रूटमेंट कर लेते हैं, अंदर के सोर्सेज से ही हम लोगों को अपॉइंटमेंट कर लेते हैं, तो बाहर से यंग ब्लड, जो तरोताजा जो खून होता है, जो यंग लोग होते हैं, उनको हम नौकरी करने से रोक देते हैं अल्टीमेटली। तो काम इंक्रीज नहीं हो पाता, नई नई टेक्निक अंदर नहीं आ पाती, नई नई क्वालिफिकेशन को आने से लगा लीजिए कि हम अपनी फर्म में आने से रोक रहे हैं। दूसरी बात, लेथार्जिक। अब कंपनी के अंदर इंटरनल सोर्सेज से पहले लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं, लोगों को पता है काम करेंगे नहीं करेंगे प्रमोशन तो हो ही जाता है, तो लोग क्या हो जाते हैं? आलसी हो जाते हैं, काम करने का मन नहीं करते हैं, जो काम 2 घंटे का है 8 घंटे में पूरा करते हैं, तो लेथार्जिक, लेजीनेस, काम को पोस्टपोन करना, ये सब चलता रहता है। तीसरी बात, नॉट अवेलेबल इन द नॉन न्यू ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनल सोर्सेज का टॉपिक आप किसी भी नई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। मान लो आपने कंपनी अभी बनाई है, आपको लोगों का सिलेक्शन करना है, तो आपको क्या लगता है इंटरनल सोर्सेज का यूज कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि आपने तो कंपनी अभी बनाई है। कंपनी अभी बनाई है तो आपको तो लोगों को अपॉइंट बाहर से ही करना पड़ेगा ना, आपके पास तो लोग पहले से है ही नहीं, इसलिए नई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये टॉपिक अवेलेबल हो ही नहीं सकता। चौथी बात, कंपटीशन। लोगों के अंदर कंपटीशन खत्म हो जाता है इंप्लॉइज के बीच में, क्यों? क्योंकि उनके भी लगता है कि वो बंदा तो हायर पोस्ट पे चला गया, मैं लोअर पोस्ट पे रह गया, तो कंपटीशन हो नहीं पाता। कंपटीशन नहीं होता, कंपटीशन नहीं होता, कभी कभी प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है, या कभी कभी मन मुटाव भी हो जाता है। उनको लगता है कि वो वाले एम्प्लॉय को तो प्रमोशन दे दिया, मैं पीछे का पीछे रह गया, मैं 10 साल पहले नौकरी करने के लिए आया था, इसने अभी 2 साल पहले ही नौकरी अपॉइंट की है, 2 साल पहले ज्वाइन किया है, जिसने 2 साल पहले ज्वाइन की थी उसको प्रमोशन मिल गई, मैं 10 साल पहले से काम कर रहा हूँ, मैं अभी भी वहीं का वहीं हूँ, तो कहीं ना कहीं मन मुटाव भी आ जाता है। रिड्यूसेस द एरिया और चॉइसेस। जब हम इंटरनल सोर्सेज को यूज करते हैं अपॉइंटमेंट करने के लिए, हमारे पास 3 ही टॉपिक होते हैं, ट्रांसफर की हेल्प लो, प्रमोशन की हेल्प लो, या ले ऑफ की हेल्प लो। बाहर से अगर हम अपॉइंट करने जाएं, बाहर से अगर लोगों को अपॉइंट करना हो तो काफ़ी सारे हमारे पास सोर्सेज होते हैं। न्यूज़पेपर के अंदर ऐड दे दो, कॉलेजेस की हेल्प लो, स्कूल्स की हेल्प लो, लेबर यूनियन की हेल्प लो, ट्रेड यूनियन की हेल्प लो, काफ़ी सारे सोर्सेज हैं जहां से आप लोगों को अपॉइंट कर सकते हो। और आपने तो बाहर से अपॉइंट नहीं किया, आपने कितने सोर्सेज अपॉइंट किया? तो ट्रांसफर की हेल्प लिया, प्रमोशन या ले, तो आपने अपने सोर्सेज को अपॉइंटमेंट करने वाले को लिमिटेड कर दिया है। छठी बात, इट इंक्रीजेज फेवरेटिज्म। मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट कभी कभी ना उन लोगों को ही प्रमोशन दे देती है जो मैनेजमेंट के बिल्कुल नजदीक होता है, मैनेजमेंट का खास होता है, इसलिए वहां पे मन मुटाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये वाली कुछ प्रॉब्लम्स हमारी आती हैं कहाँ पर? इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के अंदर। तो ये हमारा एक टॉपिक कंप्लीट होता है जिसके अंदर हमने ये देखा है कि इंटरनल सोर्सेज क्या हैं रिक्रूटमेंट के, क्या बेनिफिट है, और फिर क्या
लिमिटेशन है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सटर्नल सोर्सेज। एक पर्सोनल मैनेजर एक्सटर्नल सोर्सेज का कैसे यूज करता है, बाहर से लोगों को हम कैसे अपॉइंट कर सकते हैं, उसकी मेरिट देन डीमेरिट भी हम देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।